अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला और मैं हूं मोहम्मद असलम। आज हम आपको एक ऐसे मंसूबे की तरफ तवज्जो दिलाएंगे जो खालिस्तन अवाम का है, जिससे अवाम को ही फ़ायदा होता है। बड़े अरसे से ये मनसूबा शुरू हुआ था, 7 साल तकरीबन इसको हो गए हैं। दरमियान में ये मनसूबा जो ठप हो गया था, अब ये मनसूबा जो है दोबारा शुरू हुआ है। इस मनसूबे से कोई चमक धमक नहीं है, किसी को बाहर नजर आने वाला नहीं है, लेकिन ये मनसूबा अंदर ही बैठकर काम करने वाला है। बाहर जो लोग हैं उसके रिजल्ट उनके सामने बहुत ही अच्छे आने थे। चोरी डकैती की वारदातें बहुत ज्यादा होती है, स्नैप स्नैचिंग होती है, और उसके साथ खवातीन के पर्स जो है वो छीन लिए जाते हैं, मार कुटाई होती है, तो पता नहीं चलता था ये किसने किया है। ये मनसूबा उसलिए शुरू हुआ था ताकि जो इस तरह के वाकयात होते हैं लोगों को फौरी तौर पर पता चल सके। खास करके पुलिस के लिए ये मनसूबा किसी नेमत से कम नहीं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है ये मनसूबे जो हैं, ये दो जो बिल्डिंगें आपको नजर आई हैं, ये 2016 में शुरू हुआ था। उस वक्त सीपीओ वकास नजीर था और आरपीओ तैर महमूद था। उस वक्त जब ये मनसूबे शुरू हुए थे उस वक्त इसकी लागत 3 अरब रुपए थी। ये मनसूबा जो है शहबाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ था, जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, एक ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग जो यहाँ बड़ी बड़ी LCD लगनी थी, यहाँ बैठकर जो लोग हैं उन्होंने पूरे शहर को वॉच करना होता था। इस शहर के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किस जगह पर वारदात हुई है, बाजार के अंदर खवातीन को कुछ छेड़ रहा है, बाजार के अंदर कुछ चोरी की वारदात हुई है, कुछ डकैती की वारदात हुई है, कहीं इत्जाज हो रहा है, कहीं लोगों की पकड़ दकड़ हो रही है, जायज काम हो रहे हैं, नजायज काम हो रहे हैं। CCTV कैमरे के जरिए मुकम्मल तौर पर जो लोग थे उन्होंने बैठकर इसको पूरे शहर को कंट्रोल करना था और शहर की सूरत हाल को देखना था। ये जो बिल्डिंग मेरे पीछे आपको नजर आ रही है, ये भी 2016 में शुरू हुई थी। यहाँ जो बाकायदा तौर पर स्टाफ है उसने बैठकर जो है काम करना था, और ये उस वक्त जब बिल्डिंग शुरू हुई थी 2016 में, उस वक्त इन बिल्डिंग पर जो लागत नजर आनी थी वो 3 अरब रुपए थी, और कैमरे जो थे वो 3000 के करीब जो कैमरे हैं वो पूरे शहर के अंदर जो मुख्तलिफ शाहराएं हैं, मुख्तलिफ जो चौक चौराहा मेन बाजार जो हैं वहाँ लगने थे, ताकि लोगों को इससे जो फायदा हो सके और पुलिस जो मुलजमान को जल्द से जल्द ट्रेस कर सके। आइए हम आपको ये बिल्डिंग अंदर से दिखाते हैं कि ये बिल्डिंग अंदर से अब किस तरह की है और कितनी कंप्लीट हो गई है। मेरा कैमरामैन आपको ये पूरी बिल्डिंग दिखाता है कि जब 2016 में ये बिल्डिंग शुरू हुई थी तो 2017 में इस बिल्डिंग ने कंप्लीट होना था, लेकिन 2017 में ये बिल्डिंग कंप्लीट ना हुई, इंटरिम गवर्नमेंट आ गई। उसके बाद जो है इमरान खान की हुकूमत आई, लेकिन इमरान खान की हुकूमत के 3 जब साल गुजरे तो उस वक्त तक इस बिल्डिंग का कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई इस पर जो है पैसा नहीं लगाया जा रहा था। पुलिस से भी हमें बार बार जो है ये चीज़ पूछनी पड़ी कि ये मनसूबा कब मुकम्मल होगा, लेकिन पुलिस हुकाम वाले इस बात की तस्दीक करते थे कि हमारे पास अभी तक फंड रिलीज नहीं हो रहा है, जो ही फंड रिलीज होंगे तो उसके बाद इस बिल्डिंग को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। उसी हवाले से आज जब हम यहाँ आए हैं तो जो बाहर काम हो रहा है, ये जो दरवाजे आपको नजर आ रहे हैं ये नहीं लगे हुए थे। 6 माह पहले इमरान खान के दौरे हुकूमत में ही इस पर दोबारा जो है काम शुरू हो गया है। अमूमन हमने देखा है कि जब भी कोई चीफ मिनिस्टर या वजीर आजम पिछली हुकूमत को मनसूबा शुरू करती है तो वो मनसूबा अच्छा हो या बुरा हो, अवाम के लिए उसका फायदा हो या ना हो, वो मनसूबा जो खटाई में पड़ जाता है। लेकिन इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये मनसूबा जो है बाकायदा तौर पर इसको हम कह सकते हैं कि ये जो मनसूबा था सेफ सिटी प्रोजेक्ट के नाम से, ये अवाम की फलाह और बहबूद था। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जब भी कोई चोरी डकैती की वारदात होती है तो पुलिस बेचारी जो है, जिसमें दूसरी एजेंसियां, वो तरह तरह जगह जगह लोगों को जाकर तरले और मिन्नतें करती हैं कि हमें CCTV जो फुटेज है वो दिखाई जाए, कहीं भी उन्हें कैमरा नजर आए, ताकि एक इस तरह की मैं आपको वारदात बताता हूँ जिससे 7000 से ज्यादा जो कैमरे हैं वह उस वारदात में पुलिस वालों ने चेक किए थे। जब ओड गैंग होता था तो उसकी बड़ी जो मशहूर थी वो 15 से 20 अफराद पर मुश्तमिल होता था, और लोगों के घरों में जाते थे, पूरी पूरी कोठियों का सफाया कर देते थे। तो पुलिस हुकाम से इसी हवाले से जब हमारी बात हुई, उनका कहना है कि 7000 से ज्यादा कैमरे हम चेक कर चुके हैं। उसका जब वो यहाँ से चोरी और डकैती की वारदात करते हैं तो उसके बाद यहाँ से वो फरार हो जाते हैं, और 2-4 मंथ के बाद दोबारा जो है वो आते हैं। अगर ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए
ताकि उस वक्त इसकी लागत 2016 में 3 अरब थी। अब इसी प्रोजेक्ट की लागत जो है 10 अरब के करीब पहुंच गई हैं। अगर ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए तो जो गुजरांवाला के शहरी हैं, जो चोरी डकैती और इस तरह की वारदातों में जो हैं, जब वो उनके साथ होती हैं तो वो जल्द अज जल्द जो है पुलिस जो है उनको ट्रेस कर लेगी, ताकि जो पुलिस वाले हैं उनको जाकर जो जगह जगह जो है कैमरे चेक करने पड़ते हैं तो वो उनको जगह जगह नहीं जाना पड़ेगा। एक जगह पर ही मुकम्मल जो है सिस्टम होगा और उसी सिस्टम में जो स्टाफ वो काम कर रहा होगा और वो देख रहा होगा कि ये जो चोरी की वारदात हुई है, ये लोग इस जगह से इस घर में दाखिल हुए हैं और जहां से इस जगह पहुंचे, अब इस जगह पर पहुंच गए, अब इस जगह पर पहुंच गए, तो पुलिस उनको फौरी तौर पर जो ट्रेस कर सकेगी। और जो मुलजम कई सालों तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते और वो इस तरह वारदातें करते रहते हैं, लोगों के साथ चोरी की वारदातें होती हैं, डकैती की वारदात होते हैं, पर्स छीने जाते हैं, खवातीन को छेड़कर जो है वो राय फरार इख्तियार कर जाते हैं। तो जब सेफ सिटी प्रोजेक्ट ये अगर मुकम्मल हो जाता बर वक्त, तो गुजरांवाला के पुलिस हुकाम का कहना है कि 70% तक जो वारदातें हैं उनकी कमी हो जाती। अब हम आपको थोड़ा सा ये बताते हैं कि ये अब जो बिल्डिंग है इस पर काम जो है 6 माह से दोबारा जो शुरू हो गया है और बड़ी तेजी से काम शुरू हो गया है। ये जो आप कमरे देख रहे हैं मजमूई तौर पर ये बिल्डिंग जो 3 मंजिला है और 3 मंजिला में नीचे जो है 3 कमरे बनाए हैं, इसी तरह 3 ऊपर 4 कमरे बनेंगे, उसके ऊपर फिर 4 कमरे, मजमूई तौर पर 11 से 12 कमरे जो हैं बनाए गए हैं। इस बिल्डिंग में जो है तमाम स्टाफ ने बैठकर काम करना था। एक तो स्टाफ ने काम करना था, दूसरा जब ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट अपने पाया तकमील की तरफ जाएगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और रोजगार मिलने से जो बेरोजगारी है उसमें भी कमी आएगी। तो पुलिस हुकाम से इसी हवाले से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि जो 3 से 3.25 साल जो हैं जो इस पर फंड रिलीज नहीं हुए, अब जो कुछ फंड रिलीज हुए हैं हम आपने दिखाया है कि ये बिल्डिंग जो है इसके जो विंडोज वो भी लग गए हैं, गेट भी लग गए हैं और बाहर जो सेन है उसमें बाकायदा तौर पर जो है टाइल भी लगाई जा रही हैं। तो पुलिस हुकाम का कहना है कि जब ये मनसूबा जो है 2016 में शुरू हुआ था, अगर 2017 में इसने पाया तकमील को पहुंचना था लेकिन नहीं पहुंच सका। क्यों नहीं पहुंचा? ताकि फंड्स की जो है रिलीजिंग वो नहीं थी हुई थी। अदम फंड की वजह से ये लोग जो हैं इसी तरह जो है चोरी और डकैती के हत्थे चढ़ते रहे। अब इस पर मनसूबे पर जो है 6 माह कबल जो है दोबारा काम शुरू हो गया है। काम शुरू होने से अब अभी भी जो है इसमें कम से कम 1.5 साल तक जो साल या 1.5 साल का जो टाइम है वो लगेगा। उसके बाद जो ये है कंप्लीट होगी, ताकि जो एक मुस्लिम लीग नून के एमपी थे अब्दुल रऊफ मुगल, उनसे जब हमने बात की तो उनका कहना है कि ये जो होती है जो फलाह बहबूद के मंसूबे होते हैं, हमेशा तौर पर जो हुकूमतें आती हैं वो इंतकामी कार्रवाई करती हैं, उनको मुकम्मल नहीं होने देती, उन पर जो पैसा लगना होता है वो नहीं लगाने। हालांकि इनको जो इस तरह के मंसूबे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ अवाम का फायदा हो, उन मंसूबों को मुकम्मल होना चाहिए। लेकिन इमरान खान ने आज हमने देखा है कि वो रवायत बदल डाली है। 6 माह पहले इस मंसूबे पर जो दोबारा काम शुरू हो गया, कुछ जो पीटीआई के लोकल क्या थे उनसे भी जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है इमरान खान का इस चीज के बारे में बिल्कुल अलग मौकफ है। उनका कहना है कि जो क्यादत होती है वो हमेशा तौर पर अवाम का फायदा सोचती है। अगर ये मनसूबा खालिस्तन अवाम के लिए है तो उन्होंने सोचा कि इस मनसूबे को हमें दोबारा शुरू करना चाहिए और इस मनसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहिए, ताकि गुजरांवाले की जो मजमूई तौर पर आबादी है, जिला भर की आबादी जो वो 50 लाख से ज्यादा है और शहर की जो आबादी है वो तकरीबन 25 से 30 लाख है। और 25 से 30 लाख की आबादी को तहफ़्फ़ुज़ देना कोई आसान काम नहीं होता। पुलिस जो गुजरांवाला की टोटल जो पुलिस है वो तकरीबन 4000 से 5000 के करीब है। और अगर सेफ सिटी ये कैमरे जो हैं ये मुख्तलिफ शहरों पर जो बड़ी शहर हैं वहाँ लग जाएं, जो बड़े बाजार है वहाँ लग जाएं, जो बैंक है वहाँ लग जाएं, तो लोग जब अब बाहर निकलेंगे तो उनके साथ इस तरह की कोई वारदात या कोई वाक़या होता है तो उसका पता चल जाएगा। तो पुलिस जो है जगह जगह जाकर कैमरे चेक करने की बजाय, मुख्तलिफ रोडों पर चेक करने की बजाय, घरों के बाहर हमने देखा कि पुलिस वालों को बहुत बेचारों को मुश्किलात होती है जब वो किसी के बाद दरवाजा नॉक करते हैं और
कहते हैं कि प्लीज़ हमें जो है सीसीटीवी कैमरे दिखा दें, जहाँ से कोई चोर तो नहीं निकला, जो डकैती हुई है यहाँ से तो नहीं निकले, जो गाड़ी किसी ने छीनी है तो यहाँ से तो नहीं निकले। इस तरह की बहुत सी वारदातें जो हैं पुलिस वालों को जब की होती है तो वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। बहुत सी ऐसी वारदातें हैं जो कारों पर की जाती हैं, और कारों पर जब वारदातें की जाती है तो वो जो है शहर से बाहर निकल जाते हैं। तो पुलिस बेचारे जो हैं, ताकि उनके पास ऐसा कोई सोर्स नहीं होता कि फौरी तौर पर पता लगा सकें कि जो जिन्होंने चोरी की है वो कहाँ गए हैं। जब कैमरे लगे होंगे, सीसीटीवी कैमरे मुख्तलिफ शहरों पर लगे होंगे, तो जब वो इस तरह की वारदात होगी, इस तरह की डकैती होगी, मर्डर होगा, तो पुलिस को फौरी तौर पर पता चल जाएगा कि ये जो चोरी डकैती हुई है इसके जो मुलजमान हैं वो शहर के अंदर हैं या बाहर हैं। शहरियों से भी हमारी बात हुई, शहरियों का कहना है कि ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है ये सियासतदानों के लिए चमक दमक का काम तो नहीं, ये ओपन नजर आने वाला तो काम नहीं, लेकिन ये जो काम जो भी हुकूमत करेगी, लेकिन इससे शहरियों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। आए रोज चोरी डकैती, राजधानी पर्स की स्नैचिंग, खवातीन के साथ छेड़खानी, लड़ाई झगड़े ये होते हैं, तो इनका फौरी तौर पर पता चल जाएगा और पुलिस जो है मुलजमान को फौरी तौर पर जब हिरासत में ले लेगी और उनके पास कोई बहाना नहीं होगा कि हमने ये काम किया है या नहीं किया, ताकि सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस के पास होगी तो उनको अदालत में भी मुकदमे को ले जाने में बहुत ज़्यादा सहूलत होगी, ताकि अदालत में जब मुकदमा जाएगा तो ज़िमनियों में इस बात का जो है जिक्र किया जाएगा कि ये जो मुलजम है इसकी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, इसने फलां जगह पर डकैती की है, फलां जगह पर चोरी की है और इसने फलां जगह पर तो जो है लोगों को कत्ल किया है। कि तमाम सबूत जो है पुलिस के पास जब हुए तो पुलिस उसको जब अदालत में वो पक्का और ठोस जो सबूत होगा उसको पेश करेगी तो मुलजमों को सजा मिलेगी। जब मुलजमान को सजा मिलेगी अदालतों से में तो ऑटोमेटिकली जो है क्राइम का ग्राफ जो है वो नीचे आएगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी तक ये जो मनसूबा है मुकम्मल नहीं हो सका। लोगों को कहना है कि इस मंसूबे को जल्द अज जल्द जो है मुकम्मल होना चाहिए, ताकि लोग जो हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ मिले और अपनी महफूज जिंदगी जो है वो गुजार सकें। जी।